कल हम लोग इंस्टाग्राम पर लाइव मिले थे। ये वीडियो बना रहा हूँ इससे एक दिन पहले। तो लोगों ने पूछा कि लक्ष्मी जी स्थिर कैसे हों। तो मैंने बताया था कि लक्ष्मी जी जाती क्यों हैं, इस बात पर हमको ध्यान देना चाहिए, और वो भी शास्त्र सम्मत। मैं आपको इस वीडियो में ऐसे नहीं बताऊंगा कि आप झाड़ू सीधे रखिए, उल्टे रखिए, नहीं तो लक्ष्मी भाग जाएंगी। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप झाड़ू ऐसे रखिए चाहे वैसे रखिए, इससे लक्ष्मी भाग जाती है। मैं अपने मन की कल्पना नहीं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये मैं आपको पूरा शास्त्र सम्मत श्लोक सहित बताऊंगा कि शास्त्रों ने क्या आज्ञा दी है और उसे हमें पालन करने से जरूर लाभ होगा ही। शास्त्र की बात शिरोधार्य करनी चाहिए हमें। तो सबसे पहले मैं देवी भागवत पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और गरुड़ पुराण, इन तीनों में एक ही चीज लिखी हुई है, तीनों में सेम चीजें लिखी हुई है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। श्लोक आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। इसके अंदर लिखा है कि जो नखों से तृण तोड़ता है, नखों से पृथ्वी को कुरेदता है, जो निराशावादी है, सूर्योदय के समय भोजन करता है। कई लोग होते हैं ना, ऑफिस में जाने के लिए जल्दी जल्दी टाइम नहीं देखते, सूर्योदय हो रहा हो तो उस टाइम पे भोजन करने लगते हैं, सूर्यास्त के टाइम भी भोजन करने लग जाते हैं। तो ये चीजें ना निषिद्ध होती हैं। इन घड़ियों का, इस काल का त्याग कर देना चाहिए। जब सूर्योदय होता हो, सूर्यास्त होता हो, तब केवल और केवल भगवान के नाम का जप करना चाहिए। मैं आपको समझाते भी जा रहा हूँ मैं अपने अनुभव के हिसाब से। आगे देखिए, जो दिन में सोता है, दिन में मैथुन करता है, उसके यहाँ से भी लक्ष्मी जी चली जाती हैं। जी हाँ, दिन में सोने वाले लोग ये कभी धनी नहीं हो सकते। भीगे पैर अथवा नंगा होकर जो सोता है, उसके यहाँ से भी लक्ष्मी चली जाती हैं। तो मान लीजिए आप कहीं बाहर से आए हों, पैर आपके गंदे हों, तो गंदे पैर सोने से भी लक्ष्मी जी चली जाती हैं। आगे के शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, मैं आपको बताऊंगा। तो पैर धो लिया और डायरेक्ट सो गए गीले पैर, तो इससे भी लक्ष्मी जी चली जाती हैं। आपको पैर धोकर उसे पोंछ लेना है, उसके बाद ही आपको शयन करना है। निरंतर व्यर्थ की बातें तथा परिहास करता है, उसके यहाँ से भी लक्ष्मी जी चली जाती हैं। सिर पर तेल लगाकर उसी से दूसरे अंग का स्पर्श करता है। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं ना, ज्यादा करके पुरुष वर्ग की मैं बात करूं तो वो लोग पहले सिर पे तेल लगा लेते हैं, उसी हाथ से दूसरे अंगों पर भी तेल लगा लेते हैं, मुंह पर भी उसी हाथ से लगा लेंगे, हाथ से भी लगा लेंगे। ये आप गलत करते हैं। सिर पर जब भी आप तेल लगाएं, चाहे पैर पर लगाएं, पैरों के साइड, तो आपको हाथ धो लेना है। हाथ धोने के बाद ही शरीर के दूसरे अंगों पर आपको तेल लगाना चाहिए। अपने अंग पर बाजा बजाता है, उसके घर से रुष्ट होकर लक्ष्मी जी चली जाती हैं। ये मैं 3 पुराण, देवी भागवत पुराण, ये स्टैंडर्ड ग्रंथ है आदिशक्ति जगदम्बा माता का। ब्रह्म वैवर्त पुराण बहुत ही स्टैंडर्ड ग्रंथ, गरुड़ पुराण, इन तीनों पुराणों में एक ही चीज लिखी है, वो मैंने आपको बता दिया, कॉमन चीजें। अब हम लोग सुनते हैं अत्रि संहिता की बात। अत्रि संहिता और लघु शंख स्मृति में, दाल्भ्य स्मृति में, इन ग्रंथों में एक ही बात आती है कॉमन में, वो आपको बताता हूँ। श्लोक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिन में कैथ की छाया, रात्रि में दही। जी हाँ, रात्रि में दही भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। सूर्यास्त हो जाए तो उसके बाद आप दही खाएंगे तो लक्ष्मी जी को आप विदाई दे रहे हैं, मान लीजिए। दही खाने का समय क्या है? सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त से पहले, उसके बीच में दही खाना चाहिए। कपास की लकड़ी का जो दातुन करता है, उसके यहाँ से भी लक्ष्मी जी चली जाती हैं। सप्तमी के दिन आंवले का सेवन करेगा तो विष्णु जी भी क्यों ना हो, उनके यहाँ से भी लक्ष्मी जी चली जाएंगी। सप्तमी के दिन आंवला नहीं खाना चाहिए। 1 महीने में 2 बार सप्तमी पड़ती है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि यदि आंवलकी एकादशी आती है ना, आंवले का जो स्पेशल पर्व है, तो आप उस दिन खा सकते हैं। लेकिन विशेष करके सप्तमी के दिन आप आंवला न खाएं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात करूंगा अत्रि संहिता की ही। इसके अंदर ये श्लोक है, इसके हिसाब से दीपक, शैया और आसन की छाया, कपास की लकड़ी का दातुन और बकरी की धूल का स्पर्श इंद्र की भी लक्ष्मी को हर लेता है। अब देखिए, शैया का क्यों लिखा है? कई लोग होते हैं ना, सुबह उठते हैं बिस्तर पर से, तो ऐसे ही बिस्तर पड़ा रहता है, दिन में आते हैं उसी पर बैठ जाते हैं,
अथवा तो उसी पर बैठकर खाना खाने लगते हैं, है ना, उसी पर सो जाते हैं दिन में भी, तो ये नहीं करना चाहिए। इससे भी लक्ष्मी जी रुष्ट होती हैं। तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा कि बिस्तर पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए, और बिस्तर जो हम रात को सोते हैं ना, उसको उठाकर रख देना चाहिए। जब सोने की आवश्यकता हो तब आप उसे खोलिए और उसके ऊपर विश्राम करिए, ठीक है। वैसे दिन में सोना सर्वथा वर्जित है, लेकिन जो वृद्ध हों, जो बीमार हों, उनके लिए वर्जित नहीं है, वे दिन में शयन कर सकते हैं। ये भी शास्त्र सम्मत बात है। अब आगे इसके अंदर लिखा है कि बकरी की धूल का स्पर्श इंद्र की भी लक्ष्मी को हर लेता है। अजारेणु स्पर्शम चैव शक्र कस्यापि श्रियम हरेत। बकरी का धूल यदि हमारे पैरों से लग के हमारे घर में आता हो, अथवा तो बकरी के पैर की धूल का कैसे भी आगमन हो हमारे घर में, तो उस घर से लक्ष्मी जी विदा हो जाती हैं। किसी को कंगाल करना हो तो बकरी का धूल उसके घर में छांट दो, धीरे धीरे कंगालियत छा जाएगी उसके घर में। इतना अशुभ माना गया है बकरी के पैर की धूल। कई लोग कमेंट करेंगे कि कई कसाई बड़े अमीर हैं, तो ये कोई अमीरी नहीं होती है, ये कोई अमीरी नहीं है। अमीरी, शहनशाही, बादशाही वो प्रभु के भक्तों की ही होती है। बाकी ये लोगों के दरिद्र मानसिकता का ही तो दर्शन है कि बेजुबान जीवों को काट रहे हैं। मानसिक दरिद्र हैं, बौद्धिक दरिद्र हैं, और लक्ष्मी जी इनके यहाँ पे कैसे टिकेंगी। तर्क वितर्क में न पड़ें, शास्त्र सम्मत बातों पर ध्यान दें। अब हम लोग गरुड़ पुराण की बात करेंगे। तो जो मैले वस्त्र धारण करता है, अब देखिए आज रात को हमने वस्त्र पहना, सो गए, फिर उठकर स्नान करके उसी वस्त्र को पहन लिया, ये भी गलत है। इससे भी लक्ष्मी जी रुष्ट होती हैं। कल जो हमने वस्त्र पहना फिर आज उसे पहन लिया, तो इससे भी लक्ष्मी जी रुष्ट होती हैं। भले आप उसे साबुन से न धो सकें, लेकिन आप पानी में निकालकर उसे सुखा देना, ठीक है ना। रोज रोज साबुन लगाकर धोने की आवश्यकता नहीं है। आप बस पानी में डुबोकर उसे ऐसे हाथ से थोड़ा घिसकर बस उसे सुखा दीजिए और वो पहन सकते हैं। अब मान लीजिए हमने कोई वस्त्र पहना हो और हम लोग मार्केट में गए हों, फिर उसी वस्त्र को पहनकर हम पूरे घर में कहीं भी बैठ जाते हैं, है ना, मंदिर में जाकर फिर पूजा करने लगते हैं। शास्त्र कहते हैं कि बाहर पहने हुए वस्त्र अलग होने चाहिए और घर में पहनने के लिए वस्त्र अलग होने चाहिए, शुद्ध स्वच्छ होने चाहिए। कुल मिलाकर कहने का अर्थ यही है कि अपनी शुद्धता और सात्विकता आप मेंटेन रखिए। लक्ष्मी जी को साफ सफाई बड़ी पसंद है, श्री कहा है उनको। अब आगे सुनिए गरुड़ पुराण में क्या आता है कि दांतों को स्वच्छ जो नहीं रखता उसके यहाँ से भी लक्ष्मी जी चली जाती हैं। अधिक भोजन करता है, कठोर वचन बोलता है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सोता है, वह यदि साक्षात विष्णु जी भी हों तो उसे भी लक्ष्मी जी छोड़ देती हैं। सूर्योदये हास्तमये अपि शाइनम विमुच्यति श्रीरपि चक्रपाणिम। भगवान विष्णु को भी त्याग करके लक्ष्मी जी चली जाएंगी यदि आप सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते हैं। ये बात को समझ रहे हैं आप कि जो लोग लेट मॉर्निंग तक उठते हैं ना, 8 बजे 9 बजे, और सोचते हैं कि हमारा भाग्य क्यों नहीं चमक रहा है, हम इतनी मेहनत करते हैं, तो जो सूर्योदय के समय सोते रहते हैं उनका भाग्य भी सो जाता है। गरुड़ पुराण छोटे मोटा पुराण समझ रहे हैं आप, उसके अंदर लिखा हुआ गरुड़ पुराण में इतनी ताकत है कि मृतक व्यक्ति को मोक्ष प्रदान कर दे यदि उसका पाठ किया जाए। जीवित व्यक्ति यदि उसका नित्य पाठ करे तो वैराग्य आ जाए, ईश्वर को उपलब्धि के रास्ते चल पड़े, ऐसा गरुड़ पुराण। उस गरुड़ पुराण में लिखा है कि सूर्योदय के समय जो सोता है, यदि वह साक्षात भगवान विष्णु जी हों तो उनको भी लक्ष्मी जी छोड़कर चली जाती। सूर्योदय के बाद यदि आप उठते हैं तो आपका भाग्य भी सोता हुआ आपको मिलेगा। अब यही बात ब्रह्म वैवर्त पुराण के गणपति खंड में लिखा हुआ है। ये श्लोक आप लोग देख लीजिएगा। मैं इसके अंदर से संक्षिप्त करके आपको बता रहा हूँ कि जो संध्या काल तथा दिन में सोता है, हर एक पुराण में, हर एक ग्रंथ में लिखा है कि जो सूर्योदय के समय सोता है अथवा तो दिन में जो सोता है, भगवान विष्णु भी क्यों न हो, लक्ष्मी जी उसे छोड़ देती हैं। मस्तक पर तथा शरीर पर तेल लगाकर मलमूत्र का त्याग करता है या नमस्कार करता है,
अथवा पुष्प तोड़ता है, उसके यहाँ से भी लक्ष्मी जी चली जाती हैं। अब इसका ध्यान दीजिएगा, यानी तेल जब हम लोग लगा लेते हैं ना शरीर पर, जब तेल मालिश करते हैं, है ना, तेल मालिश करने के बाद व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो अशुद्ध व्यक्ति को पहले स्नान करना चाहिए, तभी उसकी शुद्धि मानी गई है। कोई भी तेल मालिश करते हैं, करवाते हैं, ठंडियों के समय है, तो उन्हें इस बात का ध्यान देना चाहिए। और मल मूत्र का त्याग करने के बाद ही आपको तेल मालिश करवाना चाहिए, तभी आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। शरीर पर तेल लगाकर आप फूल पत्र पुष्प तोड़ते हैं भगवान को अर्पण करने के लिए, तो वह पुष्प भी अशुद्ध माना जाता है और लक्ष्मी जी उससे रुष्ट होती हैं। अब मैंने कई शास्त्रों से प्रमाण लेकर आपको मैंने बताया है कि लक्ष्मी जी क्यों चली जाती हैं। तो पहले लक्ष्मी जी को रोकिए आप, ठीक है, फिर उसके बाद अभी आगे आने वाला जो वीडियो होगा ना, समय मिलेगा तो मैं बताऊंगा, एक वीडियो भी बना दूंगा कि लक्ष्मी जी को घर में स्थायी कैसे किया जाए। और ये वीडियो आप शेयर करिएगा अपने स्वजनों, मित्रों, परिजनों में, ताकि उनको भी हमारे शास्त्र का ज्ञान हो जाए। आप समझ गए ना, मैं कोई अपना टोटका नहीं बताता। कई लोग होते हैं ना कि इस चीज को ऐसा नहीं रखा तो लक्ष्मी जी भाग जाएंगी, आरती कर दिया तो लक्ष्मी जी भाग जाएंगी, लक्ष्मी जी चंचला है। लक्ष्मी जी चंचला है, लक्ष्मी जी चंचला नाम रखा गया है क्योंकि व्यय होता है, जब खर्च होता है ना, उस हिसाब से रखा गया है। तुमने माता लक्ष्मी जी को ही चंचला बना दिया तो ये बुद्धि का दिवाला है आपके। माता लक्ष्मी जी हरि प्रिया है, चंचला नहीं है। आपकी बुद्धि को सुधारिए। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हरे कृष्ण।